नमस्ते ट्रेडर्स, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल चार्ट सही है। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए लाया हूँ एक एनालिसिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कल मंडे 30 जून 2025 को कैसे मूव कर सकता है निफ्टी 50 और हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। अभी जो वीकेंड में न्यूज़ ग्लोबल मार्केट्स में और जियोपॉलिटिकली चल रही है, वो ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है, ठंडी न्यूज़ ही है। अपने मार्केट को इतना कंसर्न नहीं करती है। बेसिकली दो न्यूज़ चल रही है जितना मैंने देखा है। एक तो ये चल रहा है कि जो ट्रम्प का वन बिग ब्यूटीफुल बिल है जिसमें टैक्स कट करने की बात कर रहा है, और कुछ जगहों पे उसने अपनी पॉलिसीज जो पैसा आएगा उस टैक्स कट से उसको यूज़ करेगा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी और इन सब चीज़ों में। वो सेनेट से पास हो गया है, अब वो और बिल आगे जाएगा और भी जो उनके हाउसेज होते हैं, जो भी उनका सिस्टम होता है उससे पास होने के लिए। तो अब उसका इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट पे कैसा होता है वो देखना होगा। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा। और दूसरी जो न्यूज़ आई है वो ये कि जो अपने पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर, उन्होंने इंडिया को एक फ्रेश वार्निंग दी है। उनके खैबर पख्तूनवा में कुछ वो सुसाइड बॉम्बर ने ब्लास्ट करा जिसमें उनके मिलिट्री के कुछ आर्मी के लोग मरे हैं। खैबर पख्तूनवा एक उनका प्रोविंस है, जैसे अपने स्टेट होता है नियर द रीजन ऑफ अफ़गानिस्तान। एंड वहाँ के जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने को सुसाइड बॉम्ब करा जिसको कि उन्होंने ब्लेम कर दिया इंडिया के ऊपर, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। तो खैर लास्ट टाइम भी जब उन्होंने आसिम मुनीर ने वार्निंग दी थी कि इंडिया को भूलना नहीं चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के बना था, इंडिया हमारा दोस्त नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। उसके कुछ दिनों बाद पहलगाम अटैक हुआ था। तो इंडियन फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस को अब इस चीज़ को थोड़ा केयरफुली देखना होगा कि फिर से इसने जो स्टेटमेंट दिया है तो क्या होता है। और जो आपके इंटरनेशनल मीडिया है वो इस चीज़ को कवर कर रहा था इस तरीके से कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए, जो कि इंडिया ने वैसे भी ऑपरेशन से दूर को पॉज करा था, कभी भी उससे ये नहीं कहा कि ख़त्म हो गया है। तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान कुछ करेगा, बट फिर भी ये एक देखने वाली न्यूज़ होगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अगर आप ग्लोबली भी देखो तो जो आप गोल्ड वगैरह के प्राइसेस देख रहे हो, गोल्ड 3500 तक पहुंच गया था, वो 3300 के पास आ चुका है। नेचुरल गैस भी नीचे आ गया है। आप अगर ब्रेंट ऑयल देखो और आप यूएस वाला ऑयल देखो तो ये 80 के पास पहुंच गया था ब्रेंट ऑयल, यूएस ऑयल 78 के अराउंड पहुंच गया था, ये भी अब नीचे आ गया है। आप अगर यूएस ऑयल को देखोगे तो ये भी अच्छे लेवल पे पहुंच गया, 76 के पास पहुंच गया था कुछ टाइम पहले जब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पीक पे था। उसके बाद से मार्केट डाउन ही हुआ है, ऑयल का प्राइसेस गिरे ही है, विच इज़ गुड फॉर ग्लोबल इन्फ्लेशन। यूएसडी आईएनआर भी गिरा है। एंड डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने मल्टी ईयर लो पे चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, 97 पे चल रहा है। अगर आप 1 ईयर में से देखो तो 1 ईयर में तो ये अपने लोएस्ट पॉइंट में है। 5 ईयर में देखोगे तो अपने लो के करीब ही है। 5 ईयर में पहले भी आया है इस पॉइंट तक, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आ रहा है। बट आप ये समझ लो कोविड के बाद जब रिकवरी आई थी सेकेंड वेव के बाद, उसके बाद से डॉलर इतना नीचे नहीं आया है। तो विच इज़ गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स कि डॉलर इतना नीचे आया है। एंड रही बात अगर आप बॉन्ड मार्केट की बात करो तो बॉन्ड मार्केट भी थोड़ा सा बढ़े ही है, स्टेबल है। तो इस वजह से पैसा यूएस मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट में जा सकता है, ये एक इंडिकेशन होता है। खैर अभी अगर हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स में आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने ये एक गैप बनाया था, जो मार्केट के पास एक पेंडिंग था 25,630 से लेके 25,740 तक, मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस गैप को एक बार फिल करेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। अभी हुआ क्या, अगर आप देखो जो ये चैनल चल रहा है मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो उसी चैनल में रहा मार्केट ने जो थर्सडे को बाउंस लिया था उसको रिस्पेक्ट करा मार्केट ने। इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा सा एक वीकनेस नहीं कह सकते, एक थकना तो था ही मार्केट को। मार्केट ऊपर गया और जो गैप का लोअर वाला साइड था उस पार्ट को टच करा, वहीं पे हिट करके फिर पूरा दिन वहीं पे स्पेंड कर दिया और एक अच्छी कैंडल बनी है। ये कैंडल बुलिश ही है अभी भी। तो अब मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट मूव आएगा वो ये जो गैप है इसमें मार्केट हो सकता है 1-2 दिन स्टेबल होकर फिर ये जो गैप का अपर पोर्शन है इस पार्ट को हिट करे। आप आरएसआई देखोगे, आरएसआई भी अच्छे जोन पे है। आरएसआई आपको दिख रहा होगा कि 67.72 चल रहा है, 60 के ऊपर आ चुका है, विच इज़ अ गुड साइन। अब अगर हम इसे आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो आर्ली टाइम फ्रेम में हमने कुछ पहले इसमें बना रखे थे जोन्स और लाइन्स, ये भी अभी देख लेते हैं क्या है। आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से,
उस ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे था पहले, और फिर थर्सडे को जब इसने तोड़ा था उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही फ्राइडे को रहा, और ऊपर रह के मार्केट ने इसकी क्लोजिंग दी जो मैंने आपको गैप बताया था उस पर। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि फ्राइडे को कि मार्केट एक बार यहाँ नीचे आता, जो जोन है जो फेयर वैल्यू गैप बनाया था मार्केट ने, उस गैप को छूता फिर ऊपर जाता तो एक अच्छा मूव मिल सकता था। सिंस मार्केट अभी इस जोन को रीटेस्ट करने नहीं आया है तो मार्केट और ऊपर मार्केट पर रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके ही उससे चिपक के ही काइंड ऑफ रह गया है। अगर आप नीचे आर्ली टाइम फ्रेम में आरएसआई देखो तो मैं कह रहा था उस दिन थर्सडे वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि अभी दिख रहा है कि आर्ली टाइम फ्रेम में एक डाइवर्जेंस है, बट इसको हम अभी फाइनल नहीं मानेंगे क्योंकि आरएसआई को हम तब डाइवर्जेंस चेक करते हैं जब मार्केट एक बार हाई बना लेता है। अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट ने काइंड ऑफ टेम्प्रेरी हाई बनाया है, एक छोटा सा डिप मार्केट दे सकता है, और उस डिप के बाद जो आरएसआई की जो पोजीशन होगी वो हमें बताएगी कि क्या ये डाइवर्जेंस है कि नहीं है, जो मुझे लगता है कि अभी डाइवर्जेंस शो नहीं कर रहा है और ये मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो जो डिप आएगा वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, अनलेस एंड अनटिल ये जो फेयर वैल्यू गैप वाला जो जोन है पहला वाला, जो कि आपका 25,400 के आसपास आता है लोअर साइड, उसके ऊपर मार्केट है, यहाँ से मार्केट घूमे 25,400 तक, 25,400 का डिप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में से देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा होगा कि ये मार्केट आर्ली टाइम जो 21 EMA ये जो लाइन चल रही है 21 EMA की है, इस 21 EMA की लाइन के ऊपर ही था मार्केट, और भले ही मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि मोमेंटम से मार्केट ऊपर जाता, बट इतनी स्ट्रेंथ ज़रूर थी कि 21 EMA को छू भी नहीं पाया है, और अच्छा खासा हाईज पे मार्केट ने एक जोन बनाया, एक बेस बनाया है। तो ये मार्केट का व्यू जो कि हमारा फ्राइडे को था, वही अभी हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे मूव कर सकता है मंडे के लिए। अगर हम जोन्स बनाए, अगर हम चार्ट्स पे देखें कहाँ पे अब मूव आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जब तक मार्केट इस जोन और जो हाईस पे ये जोन है इसको नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में मूव आना मुश्किल है। अभी हम ये जो गैप था इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका पर्पस सॉल्व हो गया है। अभी अपर साइड पे जो ट्रेंड लाइन है वहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम ये लेवल्स मार्क कर लें कल के लिए मूव के लिए, तो आपको ये दिखेगा कि मेरे लेवल से बता रहे हैं कि डाउन साइड पे तो हमें तभी देखना है मार्केट को जब मार्केट 25,600 को तोड़े, और 25,600 को तोड़ेगा तो मार्केट में फर्स्ट मूव आ सकता है 25,520 तक, और 520 को तोड़ा तो 25,400 से 480 इस जोन में मार्केट एक बार आ सकता है। इसको ही मार्केट ने तोड़ा तो सेकंड जो इसके पास सपोर्ट है वो फिर नीचे यहाँ तक आ जाएगा 25,300 तक, पर मुझे नहीं लगता इतने नीचे आएगा। जो 25,400 से 480 का जोन है यहाँ पे मार्केट आके एक बार सपोर्ट लेके ऊपर ज़रूर जाएगा। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में हमें ये देखना होगा कि मार्केट 25,650 जो उस दिन का हाई था फ्राइडे का उसको कब तोड़ता है। उसके बाद सीधा सीधा मार्केट के पास मूव है 25,740 तक। 740 के बीच में ज़रूरी नहीं है कि तुरंत 740 चल जाए, हो सकता है 25,700 पे जाके थोड़ी देर रुके फिर ऊपर जाए, पर 25,740 तक का तो मूव मार्केट के लिए ईजी है। उसके बाद मार्केट जो नेक्स्ट मूव दे सकता है 740 का 25,800 तक मार्केट मूव कर सकता है। ये मेरे मूव जोन होंगे, ये मेरे ट्रेडिंग लेवल्स होंगे जो मैं देखूंगा फॉर मंडे। अभी अगर हम बात करें OI डेटा की, तो आपको OI डेटा दिखा देता हूँ जो बना है फ्राइडे को। अभी आपको ये दिख रहा होगा OI के थ्रू कि 25,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है, ठीक है। 25,500 25,400 पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, इनफैक्ट 25,600 पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बट 25,600 वाले तो स्ट्रैडल प्लेयर्स होंगे, वो तो कभी भी एग्जिट ले सकते हैं जैसे, क्योंकि उन्होंने कॉल पुट दोनों ही सेल करी होगी। और जो रेजिस्टेंस है मार्केट को वो सीधे 26,000 पे जाके मिलेगा। 26,000 से पहले जितने भी रेजिस्टेंस जोन हैं उनमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, यानी कि कॉल सेलर्स काफ़ी दूर जाके ही कॉल सेलिंग कर रहे हैं। 25,600 पे कॉल सेलर्स हैं कुछ, बट फिर वही बात है वो स्ट्रैडल प्लेयर्स हैं जो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर रुकेंगे।
25,500 पे भी कुछ है, बट वो एक राउंड नंबर है, इसकी वजह से वो लोग होंगे। और अगर मार्केट ऊपर गया, जो मैंने बताया था 25,740 वाला जोन है, वहाँ तक मार्केट गया तो 25,500 वाले और 25,600 वाले कॉल सेलर्स एग्जिट लेंगे, जो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा सकता है मूव। अगर आप विक्स को देखो तो विक्स भी डिक्लाइन करा है। विक्स 12.38 पे आ गया है, लगभग 1.5% का डिक्लाइन आया है विक्स में, और मार्केट ऊपर जा रहा है, विक्स डिक्लाइन कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है कि हम इस मूव को जो आ रही है भी मार्केट में, इसको इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप चेंज इन वाई देखोगे, जो थर्सडे का फ्राइडे को बना था, तो उससे आपको पिक्चर और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। एक सेकेंड, ये हाँ आ गया चेंज इन वाई। आपको दिख रहा होगा कि थर्सडे का जो मूव आया वो बुलिश मूव था, और उसी हिसाब से जो पुट सेलिंग थी ज़्यादा होनी चाहिए, कॉल सेलिंग कम होनी चाहिए। ये सिंपल लॉजिक हमारा बताता है। और जो अप मूव आया उसके बाद आपको इस क्लियरली दिख रहा है कि जो कॉल्स हैं उन्होंने तो एग्जिट ली है, काफ़ी अच्छी एग्जिट ली है, और पुट की तो एडिशन ही हुई है। 25,600 पे आप देखो कितने ज़्यादा पुट ऐड हुए हैं, जबकि आपको नेट में दिख रहा था कि यहाँ पे कॉल सेलर्स भी हैं, बट 25,600 पे पुट ज़्यादा ऐड हुए हैं, कॉल कम ऐड हुए हैं, जो बता रहा है कि पुट सेलर्स एंड पुट राइटर्स और बुलिश ट्रेडर्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है मार्केट को लेके। तो मार्केट के नीचे गिरने के थोड़े चांसेस अभी कम ही हैं। हम एक बार हम देख लेते हैं FIDI डेटा। जो FIDI डेटा उसमें सबसे पहले आपको इंडेक्स फ्यूचर्स दिख रहा होगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इंडेक्स फ्यूचर्स 1 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पड़े हुए थे FIs के पास, जो थर्सडे की एक्सपायरी के बाद आ चुके थे 32, 35, 34, मतलब 30,000 की रेंज में आ गए थे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, मतलब 71,000 उन्होंने अपने एग्जिट कर लिए थे। तो हमें देखना था कि फ्राइडे को क्या ये और पोजीशंस ऐड करते हैं, क्योंकि थर्सडे को तो मंथली एक्सपायरी थी, लोगों ने रोल ओवर करे नहीं होंगे और फ्राइडे का वेट कर रहे होंगे, तो उस दिन क्लियर होगा, या फिर हो सकता है मंडे को ऐड हो पोजीशंस शॉर्ट साइड में। बट अभी भी जो मूव्स आए हैं फ्राइडे को, उसके बाद भी जो डेटा बन रहा है उसमें दिख रहा है कि इन्होंने ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ऐड नहीं करी हैं, और जो 30,000 की थी शॉर्ट्स इनके पास, वो 33,000, इन्होंने थोड़े 33,000 ही शॉर्ट्स रह गए हैं। तो अभी ये थोड़ा सा जो अपना बेरिश सेंटिमेंट था उसको तो इन्होंने कम कर दिया है। FIS की बात हो रही है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस की बात करो तो इंडेक्स ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा कि अब ये जो पहले कॉल 70,000, उससे पहले 1-1 लाख 1.5 लाख की कॉल इन लोगों के पास बाय रहती थी, वो कम होके आज कॉल और पुट दोनों ही रहती थी, वो कम होके आ चुकी है लगभग 40,000 में। 43,000 कॉल इनके पास बाय हैं FIs के पास, और 41,000 पुट बाय हैं। तो ये मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत वाइल्ड मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे फ्राइडे को मूव आई थी उतनी ही मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह के रेंज में, एंड ये थोड़ा सा भी बुलिश सेंटिमेंट को ही लेके चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है इनके पास। और अगर प्रोज की अब बात करो तो प्रोज तो बहुत ज़्यादा बुलिश होके गए हैं। प्रोज के पास इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पड़े हैं, पर वो इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से उन्होंने हेज करने के लिए शॉर्ट करे होंगे, क्योंकि जो इनका डेटा है वो पिछले कुछ टाइम से भी बुलिश ही चल रहा था और अभी भी बुलिश ही है। फ्राइडे को आप देखो, इन्होंने 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे हैं कॉल साइड में, और पुट साइड में सिर्फ 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे। तो प्रोज ने अपनी बुलिशनेस काफ़ी बढ़ाई है, उनको तो मार्केट अपसाइड ही जाता दिख रहा है। FIS को भी ऊपर जाते दिख रहा है, बट थोड़ा कम मूव एक्सपेक्ट करके चल रही है FIs, और प्रोज जो है ये ज़्यादा मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं अपसाइड में। एंड क्लाइंट्स ने बेचे हुए हैं कॉल और क्लाइंट्स ने बेचे हुए पुट, पर क्लाइंट्स कॉल ज़्यादा बेच के बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा और थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो अगर मार्केट ने एक गैप अप मारा तो सबसे पहले तो ये कॉल सेलर्स जो हैं, जो क्लाइंट्स में बैठे हुए हैं, रिटेल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ये एग्जिट लेंगे। जो FIs और प्रोज के कॉल है वो इसमें बुक करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है थोड़ी देर साइड करके मार्केट को एक डिप दे, डिप में ये अपने पुट को बुक कर ले, उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर ले जाए। तो खैर ये मुझे लगता है FIs एंड प्रोज का ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है फॉर मंडे। अब वो तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तभी देखेंगे क्या होता है। तो ये मेरा व्यू है मार्केट को लेके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मंडे के लिए